जयकारा मणिमाजरा कारका गदीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महत्व। ध्यान। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ और उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। उनके हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथ में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों को मेरा सत्वन करेगा एवं सुनेगा, उनकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम मातम का श्रवण करेंगे और पढ़ेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उन्हें कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं के से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा यह महात्म्य महामारी जनित समस्याओं, उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के समय अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर जो मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। सतकाल में जो वार्षिक पूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा और पढ़ेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्रों से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य में मेरे पादुभाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है और मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति क्रम में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों के द्वारा देखा गया दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट हो जाने पर यह अच्छी प्रकार की मित्रता कराने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। श्याम सम्यक प्रकार कुछ अर्थ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों के द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम आदि करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भागों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से ही हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे पादुभाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरे युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने से मनुष्यों की शत्रुता का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है, वे सभी कल्याणकारी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में सुने मार्ग अथवा दावानल में गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर
और जंगल में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों का पीछा करने पर कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शत्रु का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं से उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का श्रवण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा दूसरे लुटेरे और शत्रु भी चरित्र का स्मरण करने वाले से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं यो कहकर प्रचंड प्रकार महापराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुण्य प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे ही महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड को व्याप्त हैं। वे ही समय समय अनुसार महामारी होती है और वे ही समय समय अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। ये सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं और मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप से स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने में वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उनकी उन्नत गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में संवरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणिमाजरा कालका गद्दी की जय। जयकारा मां भद्रकाली राम बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी राम बोल सच्चे दरबार की जय।